आप जो पौधा देख रहे हैं यह सेब का HRMN 99 वैरायटी है और यह बस्ती जनपद में फला हुआ है। आप देख सकते हैं यह HRMN यानी हरमन शर्मा एक किसान है जिन्होंने इस वैरायटी को डेवलप किया है। और हम इस पौधे को सेना के रिटायर्ड आदरणीय कर्नल KC मिश्रा जी के फार्म पर हैं और ये जो पौधे आप देख रहे हैं उनके फार्म पर ही पौधे लगाए गए हैं। उन पौधों में काफ़ी फलत आई थी, लेकिन लोगों ने जो विजिट करने वाले लोग हैं वह यहाँ पर आए और उसको चखते गए। लेकिन आप देख सकते हैं जो एक सेब की वैरायटी है इसका नाम है HRMN 99 यानी हरमन 99 और ये हरमन शर्मा नाम के एक किसान ने इस वैरायटी को डेवलप किया है जो 45 से लेकर के 48 डिग्री सेल्सियस के कड़े तापमान में भी इसको उगाया जा सकता है। और अभी हम सर से बात भी करेंगे। अभी हम आदरणीय कर्नल KC मिश्रा जी के फार्म पर हैं और जो आप पौधा देख रहे हैं ये सेब का पौधा है जो आमतौर पर पहाड़ों में उगता है और पहाड़ों में ही फलत देता है। लेकिन जो पौधे की किस्म यानी वैरायटी आप देख रहे हैं यह एक किसान है जिनका नाम हरमन शर्मा है और उन्होंने एक वैरायटी डेवलप की है जिसका नाम है HRMN 99। और ये पौधे बस्ती जनपद के कड़े तापमान में, आप इस साल देख रहे हैं क्लाइमेट जो चेंज हुआ है और इस साल का जो तापमान था मुझे लगता है मेरी उम्र में इतना तापमान नहीं रहा होगा। और इतने कड़े तापमान में अगर इस पौधे में फलत आई है तो निश्चित तौर पर जो सेब का पौधा हम पहाड़ों में देखा करते थे अब हम पूरे मैदानी क्षेत्रों में भी देखने पाएंगे। हमारे साथ आदरणीय कर्नल सर हैं और जानेंगे कि सफलता कैसे मिली और उनको प्रेरणा कहाँ से मिली और कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिली कि इस पौधे को यहाँ रोपा जाए। और ये मुझे लगता है दूसरा या तीसरी साल वो फलत ले रहे हैं और काफ़ी फलत इसमें थी, पक्षियों से नुकसान मिला। सर धन्यवाद बृहस्पति जी। ये पौधों की प्रेरणा तो हमें सेना से ही मिलती रही है, क्योंकि हम सेना में रहने के बाद हमारे हर जगह पे गार्डन अच्छे मेंटेन करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे जाने से वहाँ से जो वैरायटी हमें मिलती है उस वैरायटी की वजह से हमें ये प्रेरणा मिलती रहती है। जहाँ भी रहें थोड़ा सा हरा भरा दिखे और पौधे कुछ इस तरह की विविधता वाले दिखे जो लोगों को भी थोड़ा अट्रैक्ट करें। ये पौधों की जानकारी हमारे किसान हैं हिमाचल से जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनसे बातचीत के दौरान मिला कि ये पौधे प्लेन्स में काम कर सकते हैं, तो हमने भी वहाँ से हिमाचल से ही मंगवाया। और मंगवाने के बाद में ये चौथी साल है और पहले साल से इन्होंने फ्रूटिंग देना शुरू कर दिया था। ये पेड़ हमारे पूरे फलों से लदे हुए थे, लेकिन हमारे विजिटर्स भी जो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं उन्होंने भी इन सबको टेस्ट किया, भरपूर सराहना की इसकी मिठास की और चिड़ियों ने भी अपना अंश खाया है। इसके बाद में ये अब ये आखिरी दौर पे है। जो कुछ भी आप इसमें देख रहे हैं शुरुआती दौर के फ़ोटोग्राफ अगर मैं आपको दूं तो आपको अचंभा होगा कि इतनी ज़्यादा फलत इन पौधों में आ सकती है। और बाकी विविधता को आप देखिए, यहाँ पे जो हार्टिकल्चर्स के जो डिफरेंट टाइप के पौधे लगे हुए हैं, खेतीबाड़ी में जो नई चीज़ों का प्रयोग करने का एक प्रयास रहता है जो किसानों को कुछ मदद भी कर सके और ऐसी चीज़ें जो विटामिन से भरपूर हों जो आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारियों में आपकी मदद कर सकें, ऐसे पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। कैंसर से रिलेटेड बहुत से पौधे मिलेंगे जो कि विभिन्न प्लेसेस से मंगाए गए हुए हैं और इन सब को मिला जुला करके एक सम्मिलित प्रयास है जिसमें कि अगर एक बार आप आएँ यहाँ पे तो आपको थोड़ी खुशी, थोड़ी जानकारी भी मिले और जो भी खाएं उसका एक मिठास अपने साथ ले के जाएँ, जिससे कुछ दिनों तक हम लोगों का तारतम्य बना रहे। सर कितना संतुष्ट है, चूँकि आपने पहाड़ों में भी समय बिताया है, तो क्या लगता है कि जो पहाड़ों में क्वालिटी मिल पाती थी यहाँ पर भी उपलब्ध हो पाई है? ये बात आपने सच कही, जो क्वालिटी पहाड़ों में मिलती है उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिली है। लेकिन ये हम जो साइज़ेस की अगर बात हम करें तो जो पहाड़ों में मिलती है उस साइज़ के भी फ्रूट हमारे पौधों में आए हुए थे, लेकिन सब में समानता नहीं होती है। एक ही पौधे में कई तरीके के, कोई 125 ग्राम 150 ग्राम का मिलेगा तो कोई 50 ग्राम के भी फ्रूट हमें मिले हैं। तो इसलिए विविधता थोड़ी सी है, बट वहाँ से हट करके उससे कई गुना मिठास वाले, चूँकि ये जैविक स्ट्रक्चर में है, प्राकृतिक स्ट्रक्चर में इसको फार्मिंग की जा रही है, तो इसकी मिठास भरपूर है, जिसकी वजह से बड़ी खुशी मिलती है कि भले ही छोटा हो, खाने के बाद में आत्मसंतुष्टि जो मिलती है उसका आप अपने मन से ही एहसास कर सकते हैं, कहने से एहसास आपको नहीं हो पाएगा। सर प्रूनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है इसको? प्रूनिंग की इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने इसको इस साल डीप प्रूनिंग किया था और इस वजह से कि इसको पेड़ बना लूँ फिर इसके बाद में इससे पौधे लूँ, लेकिन कुछ जो हमारी फ्लावरिंग स्टिक्स बच गई थी वो बड्स बढ़ करके और उन्हीं में इतना भरपूर आ गया है कि जो हम समझते हैं कि आम आदमी के खेती में भी उतनी नहीं आती जितनी फलत इसमें आ गई थी।
तो हमारे साथ थे आदरणीय कर्नल सर, और हमने जाना कि कैसे उन्होंने बस्ती जनपद में कड़े तापमान में सेब के पौधे उगाने में न केवल सफलता पाई बल्कि उससे फल भी ले रहे हैं। तो आप भी अगर विजिट करना चाहते हो तो यहाँ पर जो पूर्णतः प्राकृतिक तरीके से खेती होती है, यानी प्रकृति पर निर्भर आपसी जो जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिफाइड तरीके से खेती होती है। एक दूसरे पर निर्भर जो पशु पक्षी कीट पतंगे हैं उन पर निर्भर खेती होती है। तो ऐसे में सेहत के लिहाज से यह खेती काफ़ी मुफीद मानी जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। थैंक यू।